हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप है इसकी अलजेब्राइक फंक्शंस। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अलजेब्राइक फंक्शंस हो गए एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट +2 में आएगी। ओके, तो इसको हमें फिलहाल 4 टाइप्स में ही इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, पहले अलजेब्राइक फंक्शंस कौन से होंगे? जो फंक्शंस टोटली इन टर्म्स ऑफ एक्स होंगे, मीन्स एक्स की कुछ भी ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव या रेसिप्रोकल में जैसे भी पार हो सकती है, तो उस टाइप को हम बोलेंगे अलजेब्राइक फंक्शन। जिसमें सबसे पहले आएगा पॉलिनोमियल फंक्शंस। ओके, पॉलिनोमियल का मीनिंग पता है सबको। जैसे पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें एक्स रेज टू पावर क्या होगा? 1। ओके, अगर एक्स की पावर 1 होगी तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर एक्स की स्क्वायर आ गई तो उसको क्वाड्रेटिक बोल दिया हमने। अगर क्यूब आ गई तो क्यूबिक बोलेंगे, देन बाई क्वाड्रेटिक, देन अब जो इसके ऊपर पार्ट्स होंगी। ओके, देन अगर हमारे पास फंक्शन है इस टर्म्स में एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू ए एन एक्स एन, जिसमें एक्स की जो पार्स हैं वो पॉजिटिव पार होंगी, मीन्स 1 होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू सो ऑन, मीन्स पॉजिटिव पार्स होंगी। एंड ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू ए एन क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, ये डिपेंड करता है एक्स की पार के ऊपर। अगर हमने एक्स के ऊपर 1 पार लिखेंगे तो वो लीनियर फंक्शन बन जाएगा। अगर एक्स के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शंस। ओके, ऐसे आएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट। सेकेंड है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है? अगर फंक्शन डिफाइन है, ये सभी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर ही डिफाइन होंगे। ओके, जैसे हमारे पास फंक्शन एफ है, फ्रॉम आर टू आर डिफाइन है बाय एफ एक्स इज इक्वल टू सी, मीन्स राइट साइड में जो है अगर कांस्टेंट ही रहे, इमेज जो है अगर कांस्टेंट ही रहे, इमेज बोलते हैं इसको। जैसे हमने पहले इसको डिफाइन कैसे किया है? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में। मीन्स अगर हमारे पास इमेज जो है अगर कांस्टेंट ही रहे तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो अगर यहाँ 3 होगा तो क्या होगा? 1 2 3, क्योंकि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए इसकी इमेज क्या रहेगी? 3, क्योंकि अगर हर एक एक्स की जितनी भी वैल्यूज हम पुट करेंगे, चाहे 1 2 3 4 अप टू जितनी भी वैल्यूज पुट करें, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, सभी वैल्यूज के लिए इसकी इमेज क्या रहेगी? हमेशा सी। ओके, तो ये होगा इसका ग्राफ विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन है कि अगर हमारे पास इमेज आए एक्स, मीन्स जितनी हमारे पास एक्स की वैल्यू पुट की है सेम वही इमेज आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन विच इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इस टाइप की फॉर्म में अगर होगी हमारे पास फंक्शन, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, और इसका जो ग्राफ बनेगा इसमें भी सेम वैसे ही है। फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम आर टू आर एंड डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में है। एक्स क्या है? यहाँ रियल नंबर, सभी में एक्स को हमने रियल नंबर ही लेना है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। एंड इसका जो ग्राफ बनेगा दिस विल बी पासिंग थ्रू ऑरिजन। ओके, जैसे हमारे पास देखिए y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में है, तो अगर हम x की वैल्यू लें, यहाँ y की वैल्यू लें, अगर हमने x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या पुट आएगी? 1। सेम 2 आएगी तो 2 ही आएगी। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ 0,0 आ गया, यहाँ 1,1 आ गया, ये 1,1 आ गया, ये 2,2 आ गया। ओके, तो सेम यही ग्राफ ये बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है जीरो फंक्शन। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जिसकी इमेज क्या होगी? 0। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड जीरो फंक्शन। नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन डिफाइन होगा फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर हमारे पास एक्स की पावर 1 हो तो उस फंक्शन को बोलते हैं हम लीनियर फंक्शन। ओके, दिस कैन बी रिटन एज ए नॉट प्लस ए वन एक्स, वेयर ए नॉट एंड ए वन आर एनी रियल नंबर्स, एंड और ऐसे भी लिख सकते हैं ए नॉट एक्स plus a1. This is called linear function where x and a0 a1 all are real numbers. Okay, and x की पावर क्या होगी? 1. Then
फॉर ईच एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी एग्जाम्पल लिए हमने एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास आ गया 2x + 3, तो जो इसका ग्राफ होगा दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे, देखिए x की वैल्यू है हमारे पास 1, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, एंड x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए 0,3 एंड 1,5। तो जब हमने इसको ज्वाइन किया तो ये बनेगी स्ट्रेट लाइन। ओके, तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होगा दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन किस टाइप का होगा, जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं p/q की फॉर्म में, तो सेम वैसे ही रैशनल फंक्शन होगा gx/hx की फॉर्म में। ओके, जहाँ न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों साइड के ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस में जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होगा दिस शुड बी नॉन जीरो, दिस इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू x + 2 डिवाइडेड बाई x² + 2x + 1, इस टाइप के फंक्शन जो होंगे दीज फंक्शंस आर कॉल्ड रैशनल फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलर फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस भी बोलते हैं। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम f फ्रॉम r to r बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ओके, इसमें क्या होता है, फंक्शन में हम अगर x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उसकी जो इमेज आएगी, रिजल्ट आएगा, वो हमेशा एक पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। जैसे अगर हम x की वैल्यू यहाँ -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ओके, अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी। और मॉडुलस ऑफ x को हमने डिफाइन कैसे करना है, दिस विल बी x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड -x आएगा अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ओके, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमने -x लेना है इसको, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो हमने इसको x लेना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम x की वैल्यू पुट करें 1 तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मीन्स y की वैल्यू, क्योंकि हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखते हैं तो y को क्या बोलते हैं, इमेज। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू, अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ मॉडुलस ऑफ 1 कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 क्या है यहाँ, x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 है ग्रेटर देन 0, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यू भी आएगी पॉजिटिव, तो हमारे पास आ गया 1। ये आ गया हमारे पास पॉइंट 1,1, ये आ गया 1,1। नेक्स्ट है 0,0 पर 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ये। एंड अगर -1 पुट करेंगे, अगर देखिए -1 पुट किया हमने, यहाँ -1 पुट किया तो हमने क्या लिखना है, x की वैल्यू -x। ओके, -x लिखना है, एंड -x के अकॉर्डिंग -x की वैल्यू क्या है यहाँ, -1, तो ये क्या बनेगा, 1। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 1, तो इसके अकॉर्डिंग भी -1,1 ये पॉइंट बन गए यहाँ, -1,1। सिमिलरली अगर हमने -2 पुट किया तो 2 आ जाएगा, एंड 2 पुट करेंगे तो भी हमारे पास 2 आएगा। क्लियर, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास ये ग्राफ बनेगा दिस वन, इस टाइप का वी शेप का ग्राफ बनेगा, जिसको हम बोलते हैं वी शेप्ड ग्राफ। क्लियर, ये बनेगा वी शेप्ड ग्राफ। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय, इसको दो टाइप के साथ दो फॉर्म्स में इसको डिफाइन किया जाता है, एक तो ऐसे मॉडुलस की फॉर्म में, या सिंपल एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 -1 की फॉर्म में। ओके, तो सिंपल ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसे हम करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर देखिए x की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होंगी तो उन सभी के लिए इमेज क्या होगी, 1, मीन्स एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 0 होगी, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होंगी तो उसकी इमेज क्या रहेगी, -1। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, क्योंकि x की वैल्यू 0 के लिए इसकी सभी वैल्यूज क्या रहेंगी, 0, एंड देन x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी, मीन्स 1 2 3 4, यहाँ से ये पॉजिटिव साइड है, अगर पॉजिटिव पार्ट होगा तो उन सभी पॉजिटिव पार्ट के लिए x की सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इसकी इमेज मीन्स y की वैल्यूज क्या रहेगी, हमेशा 1, तो इन सभी वैल्यूज के लिए क्या रहेगा, इतना पोर्शन 1। एंड देन सिमिलरली अगर हम x लेस देन 0 करेंगे, x लेस देन 0, इतने पोर्शन के लिए ये वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा -1, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ऐसे इस इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे हम ब्रैकेट डालेंगे, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, देखिए पहले एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है इसको। ओके, एंड जैसे हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2.3, अब देखिए यहाँ x जो है ये
इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर नहीं भी हो सकता है। ओके, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर तो देखिए इंटीजर होगा, मीन्स अगर मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, इन 2 क्या है, इंटीजर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी इसकी वैल्यू। अगर मैंने लिखा है -3 इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3। क्लियर। अगर कोई और नंबर हुआ, जैसे कोई रैशनल नंबर हो गया, या कह सकते हैं हम कोई भी रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, कोई भी डेसिमल पॉइंट का नंबर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के में अगर 2.3 है तो हमने देखना है कि ये जो भी वैल्यू है ये किस किस इंटीजर के बिटवीन लाई करेगी। जैसे 2.3 है, जो 2.3 2 और 3 के बीच में लाई करेगा ये नंबर। ओके, तो जो इसकी लेफ्ट साइडेड वैल्यू होगी यही इसका आंसर होगा, तो ये आंसर क्या आ गया इसका 2। ऐसे ही सेम हम अगर कोई नेगेटिव वैल्यू लें, जैसे हमारे पास आए -5.2। ओके, -5.2 ये कहाँ होगा, -5.2 ये हो गया हमारे पास -5, ये हो गया इधर -6, तो -5.2 कहाँ होगा, यहाँ होगा -5.2। तो मीन्स ये किस किस इंटीजर के बिटवीन लाई कर रहा है, -6 एंड -5 के बिटवीन। तो जो इसकी लेफ्ट साइडेड वैल्यू होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, -6। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसको हमने डिफाइन कैसे करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x इफ x इज एन इंटीजर। अगर इंटीजर होगा तो इसकी सेम जो x को हमने पुट किया है वही सेम ही आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 0 तो इंटीजर ही है, तो 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर k मीन्स लेफ्ट साइडेड वैल्यू देखनी है हमने, अगर इंटीजर ना हो, x इज नॉट एन इंटीजर, इफ दिस x इज नॉट एन इंटीजर, तो हमने देखना है कि x जो है किस किस इंटीजर के बिटवीन लाई करेगा। हियर k इज एन इंटीजर, किस किस इंटीजर के बिटवीन लाई करेगा, तो जो इसकी लेफ्ट साइडेड नंबर होगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आगे हम इसका ग्राफ करेंगे। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाना है हमने, जैसे हमारे पास है वैल्यूज, x की वैल्यूज हैं जैसे -2 से लेकर -1 तक। ओके, तो उन सभी के लिए हमारे पास इसकी इमेज क्या रहेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, क्योंकि अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -2 और -1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं अगर पॉइंट्स होंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, -2। सेम ऐसे ही -1 से लेकर 0 तक आंसर रहेगा -1, एंड 0 और 0 से लेकर 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सभी के लिए आंसर रहेगा 0। सेम ऐसे ही 1 आ जाएगा, 2 और 3 के बिटवीन आ जाएगा 2। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनाना है हमने, देखिए 0 से लेकर 1 तक ये 0 रहेगा, 1 से लेकर 2 तक ये 1 आ गया, देन 2 से लेकर 3 तक ये 2 आएगा, 3 से लेकर 4 तक ये 3 बनेगा। सेम ऐसे ही -1 से लेकर 0 के बीच में इसकी वैल्यूज क्या रहेंगी, -1 ही रहेगी, एंड -2 से -1 तक ये रहेगी -2, एंड -3 से लेकर -2 तक ये रहेगी -3। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है इसका ग्राफ। ऐसे इसको ग्राफ बनाना है। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हो चल रहा है ये। ओके, तो स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू e⁻⁴x। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके ग्राफ को मैंने एक शॉर्ट में भी डिस्क्राइब किया है, तो वहां जाकर देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, जिसका ग्राफ ऐसे बना, इसकी जो शेप होगी वो इस टाइप की शेप होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। देन है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन कैसे करना है हमने, f(x) इज इक्वल टू log x, वेयर जो भी यहाँ log के साथ x होगा दिस शुड बी 0, सॉरी दिस शुड बी पॉजिटिव। ओके, ये पॉजिटिव होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड log x, लॉगरिथमिक फंक्शन। एंड इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस शेप में बनेगा। ओके, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इसको ग्राफ को बनाना है। ओके, तो वहां जाकर आपको पता चल जाएगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन का भी ग्राफ कैसे बनाना है हमने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि इनकी टाइप्स कैसी हैं फंक्शन की और इनके ग्राफ्स कैसे बनाने हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इनकी डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसकी पूरी के पूरा चैप्टर है ये एक्सप्लेन करना है जिसमें। एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो है नेक्स्ट ईयर। ओके, क्लास 12th में है ये चैप्टर। तो ये नेक्स्ट हम पार्ट में हम करेंगे डोमेन एंड रेंज इनकी सभी की कि कैसे निकालनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।